2016 से जवाबदेह है ये सरकार। यहाँ पर आप कोई सेंटर की सरकार डायरेक्टली रूल कर रही है, आप देख लीजिए कि कितनी डेवलपमेंट हो गई है। तो जश्न तो बनता है और जश्न मनाना चाहिए। आज भी हम उस यूटी के लोग हैं, अब स्टेट सब्जेक्ट नहीं रहे तो डोमिसाइल हो गए, जहाँ हवा चलने पर लाइट बंद होती है, जहाँ बारिश की अभी शुरुआत नहीं होती तो लाइट बंद हो जाती। जब भी मैं जम्मू की बात करता हूँ तो इट मीन्स जम्मू प्रोविंस की बात करता हूँ। आप जाके देखिएगा पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह और बनी चले जाइए आप कठुआ के इलाकों में, यहाँ के लोगों की समस्या सुनिएगा, देखो कितनी बड़ी तरक्की हुई। जब तक जनता इस जो मज़हब की राजनीति है ना, इससे ऊपर नहीं उठेगी तो ये सिलसिला बदलने वाला नहीं है। क्योंकि इस देश में और इस रियासत में भी आप जो राजनीति देख रहे हो वो डेवलपमेंट के नाम पे नहीं है, उसको कहीं ना कहीं कोई दूसरा इंजेक्शन दिया जाता है। हमें सरकार दे क्या रही है? पानी हम पैसों का खरीद के ले रहे हैं, बिजली का भी पैसा दे रहे हैं, रोड का भी टैक्स दे रहे हैं, गाड़ी परचेज़ कर रहे हैं तो टैक्स दे रहे हैं। आप मुझे बताइए क्या फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है? अस्सलाम वालेकुम व आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं लाजवाल न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त व होस्ट मोहम्मद जाफ़र। विकास तो हो रहा है, आपने भी देखा, और जम्मू व कश्मीर की पूरी अवाम इस विकास को देख रही है। और 5 अगस्त से भारतीय जनता पार्टी दफ़ा 370 और 35A की मनसूखी का जश्न मनाने भी जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उन्होंने ये बात कही है। और अगर PDD की बात करें तो बिजली भी अब प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, यानी अब जो महकमा बिजली के मुलाजमीन हैं उन्हें भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। क्योंकि एक ज़ाहिर सी बात है, जब बिजली को प्राइवेटाइज किया गया तो उन लोगों की ज़िम्मेवारी कौन लेगा जो लोग टेलीविजर्स हैं। और जो ये जश्न मनाने की बात की जा रही है ये किस हद तक सही है? दफ़ा 370 की बाद विकास की बात की गई थी, बेरोज़गारों को रोज़गार फराहम करने की बात की गई थी। किस हद तक बेरोज़गारों को रोज़गार मिला ये राज किसी से पोशीदा नहीं है। इस सब पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए एडवोकेट जुल्करनैन जी मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का विकास हो रहा है। जुल्करनैन जी, सबसे पहले तो खैर मकदम है आपका हमारे लाजवाल चैनल में। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जुल्करनैन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि बेरोज़गारों को रोज़गार फराहम किया जाएगा, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि किस तरह पढ़े लिखे नौजवान सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। जिनको नौकरियां दी गई हैं वो भी सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। ख़ासकर हम इस वक्त जो महकमा बिजली के मुलाजमीन हैं, टेलीविजर्स हैं, जब जाहिर सी बात है कि जब बिजली को प्राइवेटाइज़ किया जाएगा तो उन लोगों की नौकरी की गारंटी कौन लेगा, उन लोगों की फैमिली की ज़िम्मेदारी कौन लेगा, किस तरह से वो लोग गुजारा कर पाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये कि जम्मू व कश्मीर इंतज़ामिया और सरकार को ये ज़रूरत क्यों पड़ी कि वो बिजली को प्राइवेटाइज़ करे, मैं आपसे जानना चाहूँगा। पहले तो आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर की आवाम को आने वाले 2 बड़े त्यौहार ईद उल अज़हा और रक्षाबंधन की हम बधाई देते हैं और उम्मीद करेंगे कि इन त्यौहारों के माध्यम से जो है हमारे ऊपर ये जो कोविड की इस वक्त बुछाड़ चल रही है इससे भी हमें निजात मिलेगी। तो आपने सवाल जो किया वो पहले हम PDD की बात करेंगे। चूँकि यहाँ पर जो प्रपोज़ल इस वक्त चल रहा है वो ये चल रहा है कि बिजली जो है जम्मू कश्मीर की आवाम को भी प्राइवेट कर दी जाए। इससे पहले कि हम ये चीज़ देखें कि क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को इलेक्ट्रिसिटी जो है इसको भी प्राइवेट तरीके से ही अब रन करना है और इसको स्टेट गवर्नमेंट को क्या दिक्कतें, क्या परेशानियां आ गई कि इस सिस्टम को आप स्मूथली नहीं रन कर सकते और आपको प्राइवेट करना है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कुछ ही प्रोजेक्ट्स जो कि आज ये PDD नहीं रहा, जिसको हम पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कहते थे, अब इसका नाम बदल दिया गया है और इसका नाम है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। और इसकी हेड कर रही है जम्मू में जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। जम्मू कश्मीर की जनता को ये मालूम होना चाहिए कि कितने यहाँ पर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो मैं आपको ये बताऊं, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन स्टेज 1 345 मेगावाट कर रहा है और स्टेज 2 भी 345।
ये चनाब रिवर के ऊपर है जो NHPC जो है वो रन कर रही है, और इससे वो के बाद डल सती 390 मेगावाट किश्तवाड़ में है। उड़ी डैम जो है वो 480 मेगावाट कर रहा है, झीलम के ऊपर है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। और फिर बगलियार डैम है जो 900 मेगावाट, 2 प्रोजेक्ट है वहाँ, 450 के 2 इस वक्त फुल्ली फंक्शनल हैं। उसके बाद है कृष्ण गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो झेलम के ऊपर है बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में, 330 मेगावाट ये इलेक्ट्रिसिटी कर रहा है जनरेट। उसके बाद है डोमकार हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम इंदस रिवर पे, पक्कल डैम रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 133 अंडर कंस्ट्रक्शन। और इनके अलावा एक लंबी लिस्ट है जो इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन हमारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं। ये सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है कौन? जम्मू कश्मीर। सर, अब सवाल तो यही पैदा होता है कि हमारी चीज़ और हमें ही बेची जाए। क्या हमें कोई हक नहीं है कि हमारी चीज़ हमें मुफ्त में दी जाए या किसी कंपनसेशन पे दी जाए? ये किस तरह का इंसाफ है? देखिए इस वक्त जो ये इलेक्ट्रिसिटी है जो जम्मू कश्मीर से जनरेट करने के बाद पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और UT ऑफ चंडीगढ़ में सप्लाई की होती है, और फिर वहाँ ही से हमें वापस होकर के जम्मू कश्मीर को एक छोटा सा हिस्सा मिलता है। बिल्कुल। अब देखिए आज भी हम अब तो पहले स्टेट थे, अब UT हो गए, आज भी हम उस UT के लोग हैं। अब स्टेट सब्जेक्ट नहीं रहे तो डोमिसाइल हो गए, जहाँ हवा चलने पर लाइट बंद होती है, जहाँ बारिश की अभी शुरुआत नहीं होती तो लाइट बंद हो जाती है। आज भी हम वहाँ रहने वाले लोग हैं। तो इस सिलसिले में अब गवर्नमेंट का जो प्रपोज़ल है कि हम इलेक्ट्रिसिटी को प्राइवेट करेंगे। अब देखिए इतने सारे प्रोजेक्ट्स आपने जम्मू कश्मीर में लगा दिए, एक डिपार्टमेंट फंक्शनली इसको रन कर रहा है, और यहाँ का जो अवाम है उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन देखिए आप। आज 2 रुपये या 3 रुपये जो पर यूनिट हम पे कर रहे हैं उसको भी देने के काबिल जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन नहीं है। जब आप प्राइवेट कर देंगे ये अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 रुपये पर यूनिट आपको परचेज़ करनी है, तो आप एक फ़ैन तक भी नहीं चला सकते। आपकी पूरी फैमिली को एक रूम में एक फ़ैन चला के रहना है। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का इंसाफ है कि आप हर चीज़ को प्राइवेट कर रहे हैं? तो फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्वेश्चन तो ये है कि फिर गवर्नमेंट अपने फंक्शंस को किस तरह से निभा रही है? ये तो सवाल है जनता का कि अगर आप लोग फेल हो गए हो तो आप प्राइवेट कर रहे हो। बिल्कुल। और ये जो डिस्कॉम कंपनी जो है इसको ये फर्दर सबलेट कर रहे हैं सारा बिजली का प्रोसेस। अब देखिए आपने नीड बेस्ड वर्कर्स को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दी, आपने डेली वेजर्स हायर किए, और आज वो लोग 8-8, 10-10 साल उनको नौकरी करते हो गया एज अ डेली वेजर, एज अ कैजुअल लेबर, या आप कह लीजिए नीड बेस्ड वर्कर्स। उनकी सैलरी तो आप दे नहीं सके, लेकिन आपको बिजली को प्राइवेट ज़रूर करना है। और आप मुझे ये बताइए ये लोग कहाँ जाएंगे? ये जो हज़ारों की तादाद में आपने डेली वेजर नीड बेस्ड वर्कर्स यहाँ लगाए हैं, इनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। आज जब 15 साल एक बंदे ने अपनी ज़िंदगी के इस डिपार्टमेंट को दे दिए, आज वो लोगों की राइट टू लाइफ हम कहते हैं ना, इज़ अ फंडामेंटल राइट। तो आप 15 साल मेरी सर्विस ले रहे हैं, 15 साल के बाद आप किक आउट कर दोगे इन लोगों को, ये लोग कहाँ जाएंगे? ये जनता जम्मू कश्मीर की पूछ रही है। आज आपको क्या मजबूरी बन गई कि आप लाइट को प्राइवेट कर रहे हो? एक हमें सरकार दे क्या रही है? पानी हम पैसों का खरीद के ले रहे हैं, बिजली का भी पैसा दे रहे हैं, रोड का भी टैक्स दे रहे हैं, गाड़ी परचेज़ कर रहे हैं तो टैक्स दे रहे हैं। आप मुझे बताइए क्या फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है? और उसके बाद इतने सारे रेट जब बढ़ जाएंगे तो क्या जम्मू कश्मीर की जनता, यहाँ का फार्मर, यहाँ का बिलो पॉवर्टी लाइन, या हम मैं कह रहा हूँ अबोव पॉवर्टी लाइन, ये लोग कैसे सर्वाइव करेंगे? ये तो सरकार को सोचना चाहिए और इमीडिएटली इन चीज़ को रिव्यू करना चाहिए कि ये प्राइवेटाइजेशन जो है ये अनएक्सेप्टेबल है। इसको जम्मू कश्मीर की जनता, जिस तरीके से इनपुट्स आ रहे हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी यहाँ पर कहा कि ऐसे ऑर्डर्स करना या ऐसा प्रपोजल करना इन इटसेल्फ इज़ आर्बिट्रेरली, इज़ इलीगल, जिसकी हम भी निंदा करते हैं और कड़े अल्फाज में निंदा करते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा
भाजपा की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जाती है और उसमें ये कहा जाता है कि दफ़ा 370 और 35A का जो जश्न है ये 5 अगस्त से 20 अगस्त तक मनाया जाएगा। इस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? क्योंकि जब दफ़ा 370 को मनसूख किया गया था तो बड़े बड़े दावे, विकास, सबका साथ सबका विकास, लेकिन हमारे जम्मू में ये सबका साथ सबका विकास महज एक नारा है। इस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल है कि जो भाजपा 5 अगस्त से 20 अगस्त तक दफ़ा 370 की मनसूखी का जश्न मनाने जा रही है? देखिए, जश्न तो मनाना चाहिए। मुझे हंसी भी आती है कई बार, क्योंकि आपने जिस नारा का से शुरुआत की, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया, जिसका हमने वेलकम किया कि वाकया में इस मुल्क के अंदर एक पार्टी को मौका मिला। तभी लोगों ने क्या किया, लोगों ने ओपोजिशन को मौका दिया कि ओपोजिशन यहाँ काम करे। लोग दुखी हो चुके थे सिस्टम से। मैं नहीं कहूँगा कि इससे पहले सिस्टम बड़ा अच्छा था और अब सिस्टम ख़राब हो गया, लेकिन उसी सिस्टम के बदलाव की राजनीति की वजह से लोगों ने मौका दिया। जश्न मनाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, चूँकि जो वादे किए गए थे कि एब्रोगेशन ऑफ 3 and 35A जब हो जाएगा तो जम्मू कश्मीर के पूरा सिलसिला, यहाँ का निज़ाम बदल जाएगा। आपने देखा मिलिटेंसी तो ख़त्म हो गई, जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी का नाम और निशान नहीं रहा। अब तो हमारा कोई नौजवान, कोई भी जवान जो मिलिट्री फोर्सेस में है या पैरामिलिट्री में है, उसकी शहीद तो नहीं होना पड़ रहा। आज तो आपने देखा सारी मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर में 1 साल में ख़त्म कर दी 370 की मनसूखी के बाद। आप देख लीजिए जो नारा और जो आवाज़ हमारे साथियों ने कहा था कि जनाब हम पूरे जम्मू कश्मीर की यूथ को नौकरियां देंगे, 50,000, वो 50,000 नौकरियां मिल गई। वो जो इंडस्ट्रीज़ का दावा किया जा रहा था कि 370 हटेगा, यहाँ इंडस्ट्री आ जाएगी, प्राइवेटाइजेशन आ जाएगी, यहाँ बड़े बड़े सेक्टर आ जाएंगे और कोई भी नौजवान जो है उसको अनएम्प्लॉयमेंट से नहीं जूझना पड़ेगा। तो आप देखिए आज जम्मू कश्मीर के किसी घर में कोई अनएम्प्लॉयड नौजवान आपको मिलता है, सबको उन्होंने इंडस्ट्री में लगा दिया। पूरा जम्मू शहर इस वक्त देखो कितना फ्लोरिश कर रहा है, सारी इंडस्ट्री आपने लगा दी, सड़कें आपने बना दी। वो एक प्रोजेक्ट था हमारा राजौरी से पुंछ का, जम्मू टू पुंछ का रेलवे प्रोजेक्ट, उसका पैसा तो रिलीज़ हो गया है, काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। आप नेक्स्ट ईयर हो सकता है आप ट्रेन में बैठ के पुंछ जाएं। आप देखिए, आपने आर्टिफिशियल तवी लेक जो बनने जा रही थी वो कंप्लीट हो गई है। देखिए कितने लोग आए हैं टूरिज़्म के लिए, पूरे जम्मू के लोग वहाँ जाके सैरें कर रहे हैं। मुबारक मंडी का प्रोजेक्ट देख लीजिए, कंप्लीट हो गया, अब तो लोग एंजॉय कर रहे हैं। सेलिब्रेशन तो 15 दिन तो मैंने कहा भाजपा ने कम बताए हैं, मुझे लगता है ये महीने से ज़्यादा, क्योंकि एक जश्न भी तो मनाना है। मुबारक मंडी का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, गंडोला प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट कर दिया। 5-6 मजदूर वहाँ मर गए जब आपने ट्रायल बेसिस पे उसको शुरू किया, तो वहाँ तो 5-6, वो पहला गंडोला ही गिर गया तो लोगों की डेथ हो गई। उसके बाद आप देखिए जो पत्नी टॉप का जो स्मार्ट प्लान था, वो तो आज मैं ये देख रहा हूँ आज तो 9 साल के बाद उस फाइल को दोबारा से खोला है, तो बहुत जल्दी होगी। जश्न तो होना चाहिए। आप देखिए नौजवानों को नौकरियाँ मिल गई, यहाँ का सिस्टम जो है वो सारा बदल गया, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल गए, पानी बिजली की समस्या ख़त्म हो गई, सड़कें तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बनी। एक्सीडेंट तो कोई होता ही नहीं अब जम्मू कश्मीर में, आप देख रहे हो आए दिन कोई एक्सीडेंट की खबर नहीं आती। तो जश्न 15 दिन मेरे ख्याल से बहुत ही कम है, इसको और बढ़ाना चाहिए, महीना एक जश्न चलना चाहिए। लेकिन जम्मू की जनता ने जश्न वालों को रिप्लाई दे दिया है। आप जब देखिए, जब भी मैं जम्मू की बात करता हूँ तो इट मीन्स जम्मू प्रोविंस की बात करता हूँ। आप जाके देखिएगा पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह और बनी चले जाइए आप कठुआ के इलाकों में, यहाँ के लोगों की समस्या सुनिएगा, देखो कितनी बड़ी तरक्की हुई। आज की बात नहीं, ये तो 1 साल का जश्न है, लेकिन 2016 से जवाबदेह है ये सरकार। यहाँ पर आप कोई सेंटर की सरकार डायरेक्टली रूल कर रही है, आप देख लीजिए कि कितनी डेवलपमेंट हो गई है। तो जश्न तो बनता है और जश्न मनाना चाहिए, जहाँ जनता को बताना चाहिए जितनी अचीवमेंट्स मैंने आपको गिनवाई हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी जो अंडर कंस्ट्रक्शंस चल रही हैं, जो प्रोसेस अभी कंटिन्यू चल रहा है यहाँ पर, तो आपने तो सारे मसाइल हल कर दिए, यूथ को नौकरियाँ मिल गई, लोगों के सारे मसले हल हो गए। तो अब तो जश्न मेरे ख्याल से बनता है और भाजपा को जश्न मनाना चाहिए। और इस जश्न को आप किस तरीके से देखते हैं ये तो जनता तय करेगी, कितनी इन्वॉल्वमेंट होती है और किस तरीके से करेगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम लोगों को, जनता को भी ये देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से, जब तक जनता इस जो मज़हब की राजनीति है ना,
इससे ऊपर नहीं उठेगी तो ये सिलसिला बदलने वाला नहीं है, क्योंकि इस देश में और इस रियासत में भी आप जो राजनीति देख रहे हो वो डेवलपमेंट के नाम पे नहीं है, उसको कहीं ना कहीं कोई दूसरा इंजेक्शन दिया जाता है, तो उस बिना के ऊपर ये सिलसिला आगे बढ़ता रहता है। बाकी हालात आपके सामने मैंने आपको गिनवाए हैं। सर आखिर में एक ही सवाल मेरा आपसे रहेगा कि इस कोविड-19 के चलते आपको पता है कि पूरी दुनिया इस कोविड-19 से इस वक्त जो है वो जूझ रही है, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे आप खासकर जम्मू व कश्मीर की आवाम को? मेरी आवाम से बड़ी गुजारिश रहेगी, चूँकि हम बड़ी डेवलप्ड स्टेट के वासी हैं, हमारे हॉस्पिटल तो बहुत ही बढ़िया हैं। 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू डिक्लेयर हुआ और पूरी जनता ने हिंदुस्तान की ने उसको फॉलो किया, और 23 से अलग अलग यूटीज़ और स्टेट्स में कर्फ्यू इम्पोज किया गया, उसको प्रॉपरली लोगों ने 3 महीने तक फॉलो किया। रिज़ल्ट निकल के ये आया कि इन 3 महीने में हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में क्वारंटाइन सेंटर्स बढ़िया से बनाएगी, बेडिंग का इंतज़ाम होगा, पूरे निज़ाम होंगे। लेकिन आज आप देख लीजिए कैसे आपके क्वारंटाइन सेंटर में से आवाज़ें आ रही हैं कि जनाब बहुत ही बढ़िया इंतज़ाम है, फ़ैन जो है उनका मुकाबला नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई मुकाबला नहीं है। अभी मैं आज देख रहा था, अभी आज 15 करोड़ रुपया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर एंड स्कीम्स को सिर्फ कोविड की लड़ाई लड़ने के लिए अलाट हुआ है कि कोविड के जो टेस्ट हैं, इक्विपमेंट्स हैं, जो वो PPI किट्स हैं, उनके लिए इस पैसे का यूटिलाइजेशन होना चाहिए प्रॉपरली। आज 200 करोड़ रुपया गवर्नर साहब ने जो है वो रिलीज़ किया है, किसके लिए? मैकमेटाइजेशन ऑफ रोड्स इन द होल टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब देखिए कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उन्होंने बनाई है कि डिस्ट्रिक्ट का DC जो है, डिप्टी कमिश्नर, वो उसको हेड करेगा। जितनी रोडें हैं उनको ठीक करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नर इंतजामिया तैयार है, लेकिन पैसा सही जगह पर लगना चाहिए। आपके माध्यम से मैं डिप्टी कमिश्नर राजौरी से भी ये गुजारिश करूंगा कि थन्ना मंडी की रोड को, राजौरी टू थन्ना मंडी रोड जो बाबा गुलाम शाह बादशाह को टच कर रही है, उनकी श्राइन को जाती है, उनकी ज़ियारत को जाती है, उसको इस कंसिडरेशन में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि 3 करोड़ रुपया बाबा गुलाम शाह बादशाह की श्राइन का इस वक्त कोविड की लड़ाई से थ्रू डिप्टी कमिश्नर राजौरी जो है गवर्नर इंतज़ामिया को दिया गया, और 12 लाख रुपया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दिया गया। ये हमारी श्राइन्स जो हैं, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन, बाबा गुलाम शाह बादशाह, ये जनरेट कर रही है रेवेन्यू। वहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं, अपना पैसा दे रहे हैं, लेकिन अगर आप लोगों को फैसिलिटी ही नहीं दे पाओगे तो लोग हमें पूछते हैं हम कैसे वहाँ जाएँ, रोडें ख़राब हैं, रोडों की हालत खस्ता है, 20 किलोमीटर का रोड है, आपको 4 घंटे ट्रैवल करने के लिए चाहिए, हालत तो ये है। तो कोविड के दौरान मैं पब्लिक से ये गुजारिश करूँगा कि हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपके सामने, हमें खुद ही बचना है, खुद ही हमें फॉलो करने। अभी कुछ लोग कहेंगे आपने मास्क नहीं डाला, मेरा मास्क भी मेरे पास है, अब बात करने के लिए मैंने इसको खोला। मास्क पहनिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिएगा, और कोशिश कीजिए जो आने वाले 2 त्यौहार हैं, ईद उल अज़हा और रक्षाबंधन, 1 को और 3 तारीख को, इस पर आप कोशिश करें कि बहुत लिमिटेड तरीके से ही हम इनको मनाएं, इनको सेलिब्रेट करें, सो दैट इस लड़ाई के साथ हमारी इंतज़ामिया और हम लोग तैयार नहीं हैं लड़ने के लिए। हमारे पास ऐसे इंतज़ाम नहीं है। हमारे हॉस्पिटल्स की हालत क्या है, आप वेंटिलेटर्स की देखिए ना हालत, कितने वेंटिलेटर वाले बेड इस वक्त अवेलेबल हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर में भी नहीं हुए, लेकिन दिल्ली को देखिएगा। अगर इस एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं देखना है और समझना है तो दिल्ली को देखिए, जहाँ इतनी बड़ी पॉपुलेटेड सिटी एंड कैपिटल में देखिए आपके किस तरीके से वहाँ पर इंतज़ाम किए गए हैं तमाम जनता के लिए। ये आए दिन जो मुसीबत पे मुसीबत डाली जा रही है, जो लोगों को परेशानियाँ डाली हैं, एटलीस्ट मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूँगा कि थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, इस पेंडेमिक से बाहर निकलने दीजिए, इस कोविड की आह से बाहर निकलने दीजिए, इस आओपकार से बाहर निकलने दीजिए, फिर आप पब्लिक के साथ जो भी आपने करना है वो कीजिए। लेकिन एटलीस्ट जब सारे इंस्टीट्यूशन काम नहीं कर रहे, यहाँ की बच्चों की एजुकेशन तालीम का निज़ाम रुक चुका है, हमारे हेल्थ सेक्टर की खस्ता हालत है, हमारे सारे निज़ाम जो है वो रुके हुए हैं, इस टाइम एटलीस्ट पब्लिक को तंग नहीं कीजिए। और पब्लिक से मेरी ये गुजारिश रहेगी कि बड़ा ही पीसफुली, बड़ा ही अमन के साथ, बाई फॉलोइंग द गाइडलाइंस ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड द स्टेट गवर्नमेंट
कहीं कहीं तो कर्फ्यू लग गया है, कहीं इंटर डिस्ट्रिक्ट क्लोज़ कर दिए गए हैं। तो इनको फॉलो करते हुए अपनी जान खुद ही हमें बचानी है, हमें खुद ही अपने आप को सेफ़ रखना है। किसी के साथ अगर हम बात भी करते हैं, मिलते भी हैं, तो दूरी बना के बात और मिलने रहें। मुझे लगता है कि ये सारे अगर हम फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह हम बहुत जल्दी इसमें कामयाब हो जाएंगे। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारे साथ एडवोकेट ज़ुल्करनैन साहब, जिन्होंने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को लेकर हमारे साथ बातचीत की और इंतज़ामिया को ये पैगाम दिया कि इस पैंडमिक के चलते लोगों को परेशान ना किया जाए, और साथ ही साथ जो रिलीफ्स, जो फंड्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू और स्कीम सौरा को दिए गए हैं, उनका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। और जो ये सरकार की अवाम मुखालिफ पॉलिसियाँ हैं, सरकार को चाहिए कि इन पॉलिसियों पर वो दोबारा से नज़रसानी करे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। देखते रहिए लाजवाल न्यूज़।